हेलो सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जिसमें मैंने आज का सब्जेक्ट लिया है व्यू और लाइक का जो चक्रव्यूह होता है। वो सब्जेक्ट जो मैंने एक टॉपिक छेड़ा था आप लोगों के बीच में, तो आप लोगों ने भी गूगल से ये सारी चीज़ों से इंफॉर्मेशन ली होगी। दिस टाइम में कुछ टाइम मतलब 2 डेज़ पहले मैंने ये लिया है सब्जेक्ट, और मैं अभी दिस टाइम में इसी मैटर पे टॉपिक को लेकर के आगे हम चलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हम इसमें बताएंगे। द सर्किल ऑफ व्यू एंड लाइक का। तो इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, मेन मेन टॉपिक को लेंगे। देखिए, आप लोग तो खुद ही समझदार हैं। आप लोग प्रॉब्लम को फेस करके आगे जो बढ़े हुए हैं, जो लोग, वो लोग समझते हैं, समझदार हैं। वो लोग समझते हैं क्या कि हमारा जो मैं बात करना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ, तो मैं क्यों बताना चाह रही हूँ, क्यों बात करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ ज़्यादा मतलब कि टाइम आप लोगों का नहीं लूँगी। मैं बस एक टॉपिक इसलिए छेड़ रही हूँ क्योंकि हो सकता है इससे कुछ लोग अवेयर हो जाएं, कुछ पेरेंट्स अवेयर हो जाएं, कुछ बच्चे अवेयर हो जाएं, और उनकी जो इधर उधर की भाग दौड़ है ना, वो बच जाए। एनर्जी अमाउंट एंड टाइम, ये तीन बहुत ज़्यादा लोगों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप अपनी पावर को, एनर्जी को छोड़ के पावर को लीजिए। ठीक है, अपने ह्यूमन बॉडी के पावर को, माइंड के पावर को और सोल के पावर को जहाँ भी लगाते हैं, वहाँ से आपको सफलता मिलती है। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हम पावरफुल पर्सन हैं। हमारा ह्यूमन बॉडी बहुत अच्छा है। हमारा बॉडी मतलब कि हम बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छा बात कर लेते हैं, हमारे पास हर एक फील्ड का नॉलेज है। ठीक है, और प्लस में साथ में क्या है कि हमारे पास ना कुछ वर्क भी है, ऑफिस भी है, और हमारे पास डिजिटल वर्क भी है। सारा कुछ सही है। हमारे पास इतने सारे पावर्स हैं, हमें मिला है, और इसका यूज़ हम क्या कर रहे हैं? कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही पड़ा हुआ है, ऑफिस भी पड़ा हुआ है और वर्क भी पड़ा हुआ है, हमारा मोबाइल भी पड़ा हुआ है, हमारे पास जो टूल्स हैं वो सब पड़े हुए हैं, जो नॉलेज है वो भी पड़ा हुआ है। तो पड़े पड़े तो जंक लग जाता है, पड़े पड़े जंक लग जाता है। तो कहते हैं ना कि अगर आप अच्छे से मशीन के द्वारा, मशीनरी, अच्छी मशीनरी जो होती हैं, जैसे कि आपकी अच्छी टूल्स जो होते हैं डिजिटल, आजकल बहुत सारा वैज्ञानिक ने बहुत सारे आविष्कार किए हुए हैं। तो आपकी सिलाई मशीन से शुरू करते हैं, जो सभी को समझ में वन टाइम में आ जाता है। सिंपल सिंपल लैंग्वेज क्यों यूज़ करते हैं कि छोटे और बड़े हर तरह के लोगों को समझ में आ जाए। छोटे कौन होते हैं? जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। बड़े कौन होते हैं? जो ज़्यादा पढ़े लिखे रहते हैं। यहाँ पे छोटे और बड़े से मतलब है मनी और कास्ट और ये वो ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना नहीं। यहाँ पे दो ही कैटेगरी है, एक लिटरेट और दूसरा क्या है? इलिटरेट। एक पढ़े लिखे लिटरेट पर्सन, एक है एजुकेटेड पर्सन, एक है इलिटरेट, नहीं पढ़े लिखे, अनपढ़। और जो ये क्या ना, जिनको कोई नॉलेज नहीं है, ना जिसके पास स्कूल का नॉलेज है, एजुकेशन है, ना ही जिसके पास कुछ और भी कोई ज्ञान नहीं है, वो भी, उनके पास भी ज्ञान है। जो किताबी भाषा नहीं समझते हैं, उनके पास अपने जीवन का अनुभव होता है, व्यवहारिक नॉलेज होता है, व्यवहारिक भाषा होता है। हम सोसाइटी में रहते हैं, तो सोसाइटी में रहने के बाद जो हमें एक्सपीरियंस होता है वो भी एक ज्ञान है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो ज़्यादा पढ़े लिखे, जो ज़्यादा मतलब कि पढ़ लिख सकते हैं, पेन कॉपी चला सकते हैं, कॉपी बुक्स देख सकते हैं और पेन से कुछ लिख सकते हैं, वही पढ़े लिखे हैं। जो जिसके पास जीवन के कड़वे अनुभव है ना, ऊंचा नीचा, मतलब आहार, आप व्यवहार का, बड़े छोटे का ज्ञान, व्यवहारिक नॉलेज, बड़े से कैसे बात करना है, छोटे से कैसे बात करना है। अ, हम अच्छे पढ़े लिखे लोग जो हमारे से उम्र में कम हैं और पढ़े लिखे ज़्यादा, तो उनको क्या रिस्पेक्ट देना है, और जो पढ़े लिखे होकर भी गलत रास्ते पे हैं उनको कैसा रिस्पेक्ट देना है, जिनके पास ये नॉलेज है।
ऐसे हमारे पेरेंट्स होते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे विदेश में जॉब कर रहे हैं, बट उनके पेरेंट मम्मी पापा जो है पढ़े लिखे नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे गांव हैं, गांव में रहने वाले जो अपना सारा कुछ मतलब कि प्रॉपर्टी गिरवी रख के बेच कर, या फिर अपना ज्वेलरी गिरवी रख के बच्चे को पढ़ाते हैं और बाहर भेजते हैं, लेकिन वो खुद अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। तो वो उनके पास भी नॉलेज है, उनको पता है कि अगर हमारे बच्चे आज कुछ नहीं कर पाएंगे तो कल हमारे बच्चे हमको बोलेंगे, हमें बोलेंगे क्या कि हम ऐसे ही रह गए, वो तुम्हारे कारण रह गए, तुम लोगों ने मेरी लाइफ खराब कर दी। तो इस कारण से जानते हैं कि मेरे बच्चे हमसे दूर चले जाएंगे, बट वो फिर भी ऐसा करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो अपने बच्चे को अच्छा नहीं बनाएंगे तो उनका भविष्य खराब हो जाएगा, उनके भविष्य खराब करने के जिम्मेदार उनके पेरेंट्स हो जाएंगे। तो एक माता पिता कभी अपने बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते हैं। ठीक है। तो पहला हो गया। दूसरा दूसरा क्या हो गया, क्या कि अब लाए अपने टॉपिक पे हम आते हैं, हम बता दिए हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक क्या है कि ये आपका लाइक और व्यू का चक्रव्यूह, उसको कैसे तोड़ना है। तो आप लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि हमारे पास कोई काम नहीं है तो अधिक से अधिक लाइक और व्यू वो करके यूट्यूब चैनल से, तो सोशल मीडिया से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से हम अर्निंग कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है, कुछ भी जो भी तो भी ऐसे नमक मिर्च लगा के कुछ भी वीडियोस कोई भी चीज़ डाल दो, उससे लाइक और व्यू आ जाएगा। और उससे क्या होगा, लाइक और व्यू से कुछ नहीं होता है। आप वीडियो को वायरल करते हैं, सोसाइटी आपको देखती है, लोग आपको देखते हैं, कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग गलत बोलते हैं, कुछ लोग अप्रिशिएट करते हैं, कुछ लोग आपसे अच्छे से बात भी नहीं करना चाहते हैं, अच्छा बिहेव नहीं करते हैं आपकी थिंकिंग के कारण। उनको लगता है कि आपके पास कोई काम नहीं है, ये सब फालतू के काम है, इसमें कोई माइंड माइंड नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तुम्हारे पास कोई ऐसा कोई जरूरी काम नहीं है, तो तुमसे क्या बात करना है। सिर्फ पैसे वाले, सिर्फ बड़े पैसे, बड़े अच्छे पोस्ट और बड़े पैसे वाले लोगों से ही लोग बात नहीं करते, जिसके पास कुछ काम की बातें होती हैं, नॉलेज होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, लोग उनसे भी बात करते हैं। अब किसी के पास ना इंफॉर्मेशन है कि हमारे पास किसी किसी के पास ऐसा इंफॉर्मेशन है, वो छोटे बच्चे हैं, बट उनके पास इंफॉर्मेशन है कि वो जो दिस टाइम में जो प्रॉब्लम चल रहा है नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय स्तरीय स्तर पे कोई समस्या, उन्होंने यूट्यूब वीडियो देख ली, टीवी में देख ली, समाचार में सुन लिया कोई प्रॉब्लम, और वो देख लिए, वो जान गए इसका सॉल्यूशन क्या है, उस बच्चे के पास है, क्योंकि उसकी एजुकेशन लर्निंग वैसी होगी, हो सकता है कहीं से इधर उधर बात बात करते हुए, कुछ बुक्स मैगजीन पढ़ते हुए कोई नॉलेज इन्फॉर्मेशन उसको मिल गया हो, और उस नॉलेज से आप राज्य स्तरीय और राष्ट्र स्तरीय समस्या का समाधान कर सकते हैं। हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आईटी का ज़माना है। ठीक है, आजकल आईटी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आजकल डिजिटल युग का चल रहा है। तो डिजिटल युग चल रहा है, तो यहाँ पे नॉलेज कहीं भी किसी के पास कैसा भी हो सकता है, छोटा या बड़े की बात नहीं हो रही है, नॉलेज की बात हो रही है, माइंड सेट की बात हो रही है। ठीक है। तो उस बच्चे के पास ऐसा नॉलेज है, और वो बड़े फटेहाल कंडीशन में, उसके पास पहनने के लिए ढंग का कपड़ा भी नहीं है, खाने के लिए खाना भी नहीं है, और वो ये बात बताना चाह रहा है कि आपके पास ऐसा प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन हमारे पास है। अब वो अगर किसी सरकारी ऑफिस में चले जाए, किसी सरकारी ऑफिसर से बात कर ले, सरकारी जॉब करने वाले किसी भी पर्सन से बात कर ले, तो वो उसका मजाक उड़ाएंगे। वो बोलेंगे तुम्हारे पास कोई पढ़ाई वढ़ाई स्कूल स्कूल ये सब का कोई काम नहीं है, तुम छोटे में बड़े बनना चाहते हो, इसलिए बड़े बड़े लोगों से बात करते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात नहीं है। बट वो ट्राई करता है, कोशिश करता है वो बच्चा कि हम किसी तरह से इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, अपनी बात पहुंचा सके वहां तक जहां
लोग इसका समाधान ढूंढ रहे हैं। तो वो किसी तरह से कहीं से उसको कुछ ऐसा मिल जाता है क्लू कि वो अपनी बात पहुंचा सकता है, तो वो कोशिश करता है, ठीक है, पहुंचाने का। तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, बट वो उसको चेयर पे बैठने भी नहीं देते हैं। वो बोलते हैं कि तुम इतने छोटे बच्चे हो, पता नहीं क्या हो गया, तुम्हारा माइंड क्या हो गया जो तुम इतनी दूर यहाँ तक आ गए, कैसे तुम बात कर रहे हो, कैसे समस्या का समाधान कर रहे हो, तुम कहाँ से सॉल्यूशन कर पाओगे, तुम्हारे पास क्या नॉलेज है, क्या एबिलिटी है, तुम क्यों ये सब फालतू के चक्कर पचड़े में पड़ रहे हो, सारे लोग तुमको देख रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, देखो कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, इतना इंसल्ट कर रहे हैं, तुम घर चले जाओ, कुछ पैसा ले लो, घर चले जाओ, खाना खा लेना, ठीक है, और अपना ध्यान रखना। बट वो बच्चा जिद्दी है, उसको पता है कि जो वो करने जा रहा है वो क्यों करने जा रहा है और क्यों ऐसा स्टेप लिया है और वो कहाँ है और क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, उसको पता है। बट आजकल के जो टिपिकल पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, कुएं के मेढक जिसको कहते हैं, जिसके पास ना एक ही फील्ड का नॉलेज है, सरकारी नौकरी का, और प्राइवेट में जो लोग होते हैं ना, वो बृहद क्षेत्र में ट्राई करते हैं, क्योंकि उनके पास जो होता है ना, प्राइवेट जॉब वाले को कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है। उनको कहा जाता है क्या कि वो कभी भी चेंज हो सकता है, उनको कहा जाता है कभी भी बदल सकता है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो फिर भी वो क्या करता है, वो बच्चा ट्राई करता है, जो अंडर 18 है, जिसके पास कोई ऑथोरिटी नहीं है, ठीक है, और वो ट्राई करता है और वो अपनी बात ना पहुंचा देता है, जो काम उसको उसके माइंड माइंड में था वो काम वो कर देता है, ठीक है। इससे क्या होता है, राष्ट्र के एक बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। तो अब लोग बच्चे को नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि वो तो भूल गए ना, उसको तो क्या पता है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ से हुआ, किससे हुआ, क्या हुआ, कौन है, क्या है, उसको, उन लोगों को तो सॉल्यूशन मिल गया। बट जिसने उसको ऐसा, किसी ने, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे ही आसपास में, जो पैनी नज़र रखते हैं, जो ये चीज़ वाच कर रहे होते हैं कि ये बच्चा बड़ा माइंड, इस बच्चे का माइंड बड़ा है, क्या बात है, क्या माइंड है बच्चे के पास, ये देखो सॉल्यूशन निकाल लिया, पता नहीं कहाँ से निकाला, कैसे पता चला, पता नहीं कैसे ये सॉल्यूशन आया इसके माइंड में और ये बता रहा है, ये देखो हम लोग नहीं जान रहे। तो उसमें से जो लोग उसको देख रहे हैं ना, उसमें से कुछ ऐसे पर्सन जो वाच कर रहे हैं कि ये बच्चा बड़ा, लेकिन बहुत प्रतिभावान बच्चा है, लेकिन जिसका भी है, माता पिता इसके जो भी हैं, लेकिन बच्चा बड़ा प्रतिभावान है, तो वो क्या करते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं, उस बच्चे को देखते हैं, पेरेंट्स से बात करते हैं और उस बच्चे के एजुकेशन की और ये सारी चीज़ों की व्यवस्था करते हैं, पेरेंट्स को बोलकर कि बच्चे को सही नॉलेज आप अच्छे जगह पढ़ाइए, बच्चा बड़ा आपका होनहार है, आपका नाम रोशन करेगा। तो माता पिता को बहुत उम्मीद होती है बच्चे से कि सारे लोग बोल रहे हैं, कुछ सोसाइटी की भी लेडी वुमेन हाउस वाइफ हैं जो अच्छे फैमिली से हैं, अच्छे घर की बहू, अच्छे घर की बेटी हैं, वो लोग भी अच्छे पोस्ट पोजीशन पे, वो लोग भी जा करके बताती हैं कि आपके बच्चे जो है ना बहुत प्रतिभावान है, बच्चे को सही दिशा में लेकर जाइए, पढ़ाई में लगाइए, बच्चे को सिलाई कढ़ाई बुनाई फालतू के फलाना ढिमकाना डांस म्यूजिक ये सब में मत डालिए, बच्चे का लाइफ खराब हो जाएगा। बच्चा आपका बड़ा होनहार है, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जिससे आपका भविष्य बदल जाएगा। बच्चे आपके बहुत अच्छे हैं और हम लोग मदद करेंगे, आप कोशिश कीजिए। तो इस बात को वो बच्चा समझ रहा होता है और वो क्या करता है, बस वही काम करता है, पढ़ाई। उसको पता चल गया छोटे में कि पढ़ाई विद्या ज्ञान का क्या इम्पोर्टेंस है, मनी का क्या इम्पोर्टेंस है, माइंड का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, उसको पता चल गया। तो वो क्या किया, बस लर्निंग पे फोकस किया
और बहुत अच्छे लेवल में जाकर स्थिर हो गया। वो जो चाहता था वो कर लिया। तो इसी को कहते हैं अकल बड़ी की भैंस। फ्रेंड्स, बात हंसने वाली है, बट बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अकल को वैल्यू नहीं देते हैं, वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, ये नहीं चलेगा। ठीक है, मनी खर्च हो जाती है। मनी को आप कहीं भी खर्च कर सकते हैं, किसी भी फील्ड में। आप 10,000 रुपया का जाकर कहीं ट्रिप में चले जाइए, 10-10,000, 10 से 15 हज़ार रुपये में कहीं ट्रिप चले जाइए। 50,000 लेकर भी ट्रिप पे घूम सकते हैं, 10,000 लेकर भी ट्रिप पे घूम सकते हैं, और 1,000 रुपया लेकर भी ट्रिप पे घूम सकते हैं। ये होना चाहिए। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो पूरा चारों तरफ घूमते हैं और जाते हैं, और उसका 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है, और उसको चारों तरफ से सपोर्ट भी मिलता है। वो घूमते भी हैं, अपना काम भी करते हैं, जिस काम से जाते हैं वो काम भी करते हैं, और वो काम कर करके देन से सुरक्षित अपने घर पे आ जाते हैं। उसका काम भी बड़े ऊंचे लेवल का होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम फिर आते हैं अपने सब्जेक्ट पे। व्यू और लाइक के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए पुरुषार्थ कैसे करना है। तो इसके लिए कुछ पुरुषार्थ नहीं करना है, ट्रांसफॉर्म कर देना है। आपको चेंज कर देना है, चेंज कर देना है, माइंडसेट को बदल देना है, थोड़ा सा नॉलेज ले लेना है। आप जो सोशल मीडिया से कनेक्ट हो ही गए हैं, एक काम तो आपने कर लिया, एक पावर आपको मिल गया सोशल मीडिया। ठीक है, एक काम आपने कर दिया, बहुत अच्छा है। आपकी आईडी है, बहुत अच्छी बात है। अप्रिशिएट करते हैं कि आप लोगों ने अपने सोशल मीडिया के आईडी बनाकर कोई कुछ भी उल्टा पुल्टा सुल्टा जो भी किया, कुछ किया है, कोई वर्क किया है। ये पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि आपने कुछ काम किया है, फालतू टाइम वेस्ट नहीं किया। आपने कोई भी काम किया, अच्छा किया खराब, बेकार से बेगार भला कहा जाता है। बेगार से बेकार भला कहा जाता है, कहावत है, बेकार से बेगार भला। बेगार क्यों भला? गलत काम भी कर रहे हैं लेकिन कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको वो क्या करना है, चेंज कर देना है, ट्रांसफॉर्म, उसी को ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, कहते हैं। जैसे हम, मेरे पास ये डायरी है, हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं, पेज खाली है, और हमारे पास एक पेन है। ठीक है, हम ये पेन ले लेते हैं, हमारे पास ये पेन आ गया है, और पेन से हम कुछ भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या नोट करना है वो हमें पता होना चाहिए। अब आप यहाँ पे क्या नोट करेंगे, आप नोट करेंगे क्या कि आज जो है मैंने मॉर्निंग से उठकर इवनिंग तक क्या काम किया। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, अच्छी बात है। अपना डेली रूटीन आपको डायरी मेंटेन करना चाहिए, डेली डायरी नोट करना चाहिए। ठीक है, ये भी अच्छा है। हम अपने लाइफ में कुछ अच्छा करते हैं तो उसको डायरी मेंटेन करते हैं। हमारे बचपन से लेकर के अभी तक की सारे टाइम, 10th से लेकर के आज तक की डायरी मेंटेन है। ठीक है, डायरी मेंटेन करना अच्छी बात है, गुड हैबिट है। ठीक है, और उसके बाद फिर देन ये भी अच्छी बात है, बट यहाँ पे सिर्फ वही नहीं लिखना है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। आप वहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखने की बात हो रही है तो पहले तो डायरी मेंटेन की बात होगी, दूसरा हो गया क्या, हम कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को ही लेंगे जो हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट था। जैसे कि हम आज जो है, आज मेरा मीटिंग था कर्नाटका। ठीक है, तो कर्नाटका मीटिंग जो हुआ, मीटिंग की डेट टाइम शेड्यूल यहाँ पे नोट कर लिया डायरी में, वो भी मेंटेन होना चाहिए रिमाइंडिंग के लिए। और फिर क्लासेस लिख लेते हैं, हमारी क्लासेस क्या क्या है, हमें लर्निंग क्या क्या लेना है, हमें एजुकेशन क्या क्या लेना है। ठीक है, हम अपना डेली डाइट लिख लेते हैं कि हमारा ना 3 महीने का वो डेली डाइट कोर्स है, और उसमें मुझे क्या क्या 3 महीने तक यूज़ करना है और क्या क्या नहीं यूज़ करना है फूड में। फिर ठीक है, डिनर में, फिर लंच, और फिर उसके बाद आपका हो गया ये डेली रूटीन में मॉर्निंग आवर से मॉर्निंग टू इवनिंग डेली रूटीन लिख लिए 3 मंथ का, 45 डेज का।
उसमें से बैड हैबिट को भी नोट कर लिए जिसको मुझे छोड़ना है, और फिर गुड हैबिट को लिख लिए जो हमें ऐड करना है, जो लेस करना है, जो ऐड करना है, दोनों लिख लिए। ठीक है, डेली ये वीवीआई हो गया, ये बहुत ज़रूरी है। अपने आप को चेंज करना सबसे बड़ी बात है। कहते हैं ना, हम अपने क्या नाम है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो हमारे बदलने के लिए ये बात हो रही है, हम अपने आप को चेंज करें, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। उसी तरह से जैसे हम अपने आप को चेंज करने की बात करते हैं, वैसे ही कहा जाता है क्यों खुद को बदलना चाहिए। चलिए ये बात भी लेते हैं। अपने आप को इसलिए बदलना चाहिए कि अगर एक इंसान अच्छा इंसान बनता है ना, महान इंसान बनता है, उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, अच्छा इंसान बनता है, महान इंसान बनता है, तो संसार से एक बुरा इंसान खत्म हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे बताते हैं। अगर आप हम अपने आप को लेते हैं, हम जो है ना एक अच्छे इंसान बने, अच्छा बने, तो गलत बुरे तो नहीं बने, तो संसार से एक बुरा इंसान खत्म हो गया, क्योंकि वो अच्छा बन गया। एक इंसान तो अच्छा बना ना, तो वो उससे इंस्पायर हो करके पता नहीं कितने बच्चे अच्छे बनेंगे, है ना। और एक पूरा वातावरण, पता नहीं एक मोहल्ले का नहीं, एक एरिया का नहीं, एक हो सकता है एक टाउन का, एक राज्य का, एक देश का, एक राज्य का ही ले लेते हैं। एक राज्य में अगर कोई एक बच्चा अच्छा बनता और उसको लोग जान जाते हैं कि उत्तर प्रदेश की एक बिटिया है, बहुत फेमस है, जान गए, तो उसको देखकर, ऑनलाइन में देखकर लोग अपने आप को सही कर लेते हैं। तो ऑनलाइन का पावर का यूटिलाइज हो गया। तो पहले ये भी अच्छी बात है, पहले हम खुद को बदलें, फिर सोशल मीडिया में तो वायरल इंसान को कर ही देता है। आजकल अच्छे में करे या बुरे में करे, वायरल तो करने का आदत है। बहुत लोग फ्री ड्यूटी करते हैं सोशल मीडिया में, डे नाइट, उनको कुछ अमाउंट नहीं मिलता, उनका कोई फ्यूचर करियर नहीं है, पर वो डे नाइट ड्यूटी करते हैं। क्यों करते हैं डे नाइट ड्यूटी पता है? इसीलिए करते हैं कि उनको बड़ी फिक्र है भारत की, अपने देश के भविष्य की, उज्जवल भविष्य की बड़ी चिंता है। तो वो क्या करते हैं ना, डे नाइट वायरल करते हैं लोगों को। आपके घर के लोगों को भी वायरल कर लेंगे, मोहल्ले के लोगों को भी वायरल कर देंगे, देश राज्य कंट्री कहीं किसी को कुछ नहीं देखेंगे, उसको बस वायरल कर देंगे। तो जब लोग फ्री में वायरल कर ही रहे हैं, तो हम क्यों मेहनत करें वायरल करने में, हम अपने आप को सही करने में मेहनत कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, वो आप शेयर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा। ठीक है, तो और अब अभी मैं बात करती हूँ चक्रव्यूह के खंडन की। अभिमन्यु ने जैसे चक्रव्यूह भेदन किया था, तो उसी तरह से वैसा ही पुरुषार्थ करना है आपको, साम दान दंड भेद सब लगा देना अपने इस चक्रव्यूह को भेदन करने। साम दान दंड भेद क्या लगाना है आपको? एजुकेशन भी लेना है, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्निंग लेनी है सोशल मीडिया के बारे में, कुछ स्किल डेवलप करना है। ठीक है, कोई एक स्किल आप सीख लीजिए 3 मंथ में। ठीक है, और चलिए छोड़िए अब वो सब बात, पहले हम वर्क की बात कर लेते हैं। एक स्किल सीख लीजिए अपने सोशल मीडिया में जो आपको बनाना है, मेन कंटेंट, एक कंटेंट आप 3 महीने में सीख लीजिए। 1 महीने में होता है। अब जो एजुकेटेड है वो 10-15 दिन में सीख लेते हैं। बहुत ज़्यादा जो जिनका माइंड सेट अच्छा है, जिनकी पढ़ाई अच्छी हुई है, उनको कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है, उनको लैंग्वेज समझाने का ज़रूरत नहीं है, उनको सब्जेक्ट और वर्ड्स बताने की ज़रूरत है नहीं है, मीनिंग उसको बस बस चर्चा कर देना है वो। बाकी अब गूगल गुरु है ही, जिंदाबाद। ठीक है, जमाना क्या कहे थे फ्रेंड, आईटीआई का डिजिटल युग। एक चर्चा छेड़ दीजिए, काम हो जाएगा। एक वर्ड्स माइंड में डाल दीजिए, काम हो जाएगा। बहुत फास्ट टाइम चल रहा है। ठीक है, तो वो हो गया। तो आपका तो क्या कहें, एक स्किल डेवलप कर लीजिए। चलिए ऑनलाइन स्किल की बात हम बाद में करेंगे, क्यों कौन कौन सा स्किल होता है ये बाद में बात करेंगे। कोई एक स्किल अपने मर्जी से आप सीख लीजिए। ठीक है, और उसके बाद देन आप क्या करेंगे, उसका ही वीडियो बना करके आप वायरल कीजिए, स्किल का जो स्किल आपने सीखा है, जो आपने कुछ लर्निंग ली है।
उसको वायरल कर दीजिए, और नेक्स्ट ये मंथ में या 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ ये जा स्किल पे पूरा कमांड होने के बाद, एक स्किल के पूरा कमांड हो गया, तो सेकंड स्टेप आपने क्या किया, फर्स्ट आपने लर्निंग ली, देन सेकंड आपने क्या किया, उसको उसी पे वर्क किया, लर्निंग और वर्क हो गया। तो एक स्किल सीखा और उसका ही वीडियो बना करके आपने वायरल किया, मतलब एक वर्क, एक काम कुछ आपके पास आ गया। तो पहला आपने पुरुषार्थ कर लिया लर्निंग का, सबसे बड़ा काम किया लर्निंग, खुद को एजुकेटेड करना। खुद को समझाना और सिखाना बहुत टफ होता है, दूसरों को बताना बहुत आसान होता है आज के टाइम। अपने आप को समझाना, अपने आप को बताना, खुद को खुद से गाइड करके चलाना बहुत कठिन होता है। ठीक है, हम दूसरे को कर सकते हैं ऑर्डर ऑर्डर, बट अगर आपको कोई कहे कि तो आप अपने आप को बताइए, तो फिर आपके लिए लगेगा ये कैसे होगा, है ना फ्रेंड्स। तो वो आप लर्निंग खुद से लेंगे, कठिन काम है बट आप खुद करेंगे, आपका ही काम है। देखिए, आप लर्निंग लेंगे, आप सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं, आपने लाइक और व्यू का चक्रव्यूह में प्रवेश किया है, तो आपको अभिमन्यु कर बनना पड़ेगा ना, बस यही अभिमन्यु बन जाना है। जाल में फंस गए हैं, अभिमन्यु बन जाइए। ठीक है, आप महाभारत के युद्ध में चले गए हैं, अर्जुन या कृष्ण, अर्जुन बन जाइए, जिसके गुरु कृष्ण थे। अगर आप इस चक्रव्यूह में पड़ जाएं तो अभिमन्यु बन जाइए, और अगर आप युद्ध क्षेत्र में चले गए तो आप अर्जुन बन जाइए। ठीक है, विजय आपकी है। ठीक है, तो उसके बाद देन क्या है, तो बनने के लिए वो जो बनना होता है ना, वो बता रहे हैं, वही पुरुषार्थ करना है, खुद को बनाना, अपने आप को डेवलप करना सबसे अच्छा काम है। क्योंकि एक आदमी अगर अच्छा बनता है तो संसार से एक बुरा आदमी खत्म हो जाता है। किसी को मारने की जरूरत नहीं, अपने आप में ही चेंज करना है। ठीक है, कोई राम रावण नहीं है, हम ही राम है, हम ही रावण है। हर घर में राम इसीलिए होता है कि वो अच्छा है, वो राम है। अगर वो गलत है तो वो रावण है। राम और रावण एक ही थे, इसीलिए दोनों में युद्ध तो था, पर न बैर नहीं था। राम को रावण से बैर नहीं था, युद्ध तो था, लेकिन बैर बैर और जलन और नफरत नहीं था। वो जान रहे थे वो क्या कर रहे हैं, वो जान रहे थे वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, उनको उनको क्या करना था, राम भगवान श्री राम को उनको पता था, रावण को पता था कि उनको क्या करना है। ड्यूटी थी, वर्क था, ऐसा ही कुछ वो टाइम था। ठीक है, तो किसी को कोई ना कोई गलत है ना कोई सही है, वो टाइम ऐसा था। उस टाइम में सभी लोगों की भूमिका ऐसी थी, और सीता माता को पता था उनको क्या करना है। ठीक है, तो इसीलिए आप जो है, सभी लोग अपना अपना काम किए तो एक काम हो गया, सभी को अपना अपना, सबकी भूमिका अपनी अपनी बनी हुई है। तो इसीलिए कोई किसी को वो नहीं बोल सकता है कि आपका काम हम कर लें, हमारा काम आप कर लें, कोई किसी का काम कोई नहीं कर सकता है। सीता माता का काम कोई नहीं कर सकता है, भगवान राम का काम कोई नहीं कर सकता है, और रावण का काम भी कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए काम कोई किसी का ना ले सकता है, ना कोई किसी से छीन सकता है। खुद ही अपने आप को गाइड करना पड़ता है, और खुद ही अपने आप को उस रास्ते पे चलाना होता है, अच्छाई और बुराई के। आपको ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, विख्यात बनना है या कुख्यात बनना है, ठीक है, आप ही को सेलेक्ट करना है। महात्मा बुद्ध विख्यात थे और उंगली माल कुख्यात था। नाम दोनों का था, लेकिन गलत, एक का गलत वे में, एक का राइट वे में था, एक का रॉन्ग वे में था, एक का राइट वे में था। तो इसीलिए हम जो बात कर रहे हैं पुरुषार्थ की, आज आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे हमारे साथ। सभी लोगों को हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और हैव अ नाइस डे। बहुत के आप लोगों की समस्या का सॉल्यूशन करने में हम भी कुछ सीखते हैं। हमारे मैसेज बॉक्स में आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो ज़रूर शेयर कीजिए फ्रेंड्स,
ताकि उस एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका नहीं होगा, बहुत सारे लोगों के लाइफ में हो रहा होगा, तो उनका भी सॉल्यूशन हो जाएगा आपके जरिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।